जय गोपीजन वल्लभ गिरिवारधारी। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन। जमुनातीरवनचारी। जमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज।
जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 निताय गुर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की मायापुर नवद्वीप धाम की गंगामय जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे और ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki Jai. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. हरे कृष्णा। उपस्थित वैष्णवों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। और विज्ञान के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से YouTube और Facebook के द्वारा जो इस प्रसारण को देख पा रहे हैं उन सभी वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। इस्कॉन मायापुर हिंदी के इस दैनिक भागवतम प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। तो जो ये हमारा नित्यम भागवत सेवाया का जो क्रम, प्रभु जी आप इस चेयर पर बैठ जाए ताकि आई कैन डू आई कॉन्टैक्ट विद यू। तो हमारा जो ये नित्यम भागवत सेवाया का जो क्रम चल रहा है, इसमें हमारा क्रम आ पहुंचा है प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय पर, श्लोक संख्या 7। प्रथम स्कंद 19वां अध्याय, श्लोक संख्या 7, फर्स्ट कैंटो 19th चैप्टर, टेक्स्ट 7। तो परंपरा अनुसार हम पहले मंगलाचरण करेंगे ताकि हमें अपने आचार्यों की कृपा प्राप्त हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति नैष्ठिकी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी उपस्थित वैष्णवों को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो प्रथम स्कंद 19वां अध्याय श्लोक संख्या 7 आप लोग जो भी अपने अपने डिवाइस पर देख सकते हैं, जो फ़ोन में आपके पास अगर गीता बेस अवेलेबल हो। फर्स्ट कैंटो 19th चैप्टर वर्स 7 टेक्स्ट 7। तो आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। इति व्यवच्छेद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रतिविष्णुपद्याम् दधौ मुकुन्दाग्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः इति व्यवच्छेद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रतिविष्णुपद्याम् दधौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने हेतु वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संग तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। तात्पर्य। गंगा का जल देवों सहित तीनों लोकों को पवित्र करता है, क्योंकि यह भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों से निकलता है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु तत्व के स्रोत हैं, अतएव उनके चरण कमलों की शरण मनुष्य को ब्राह्मण के प्रति राजा द्वारा किए गए अपराध सहित समस्त पापों से उबार सकती है। अतएव महाराज परीक्षित ने मुकुंद अथवा मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने का निश्चय किया। गंगा या यमुना नदी के तट मनुष्य को श्री भगवान का निरंतर स्मरण करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित ने अपने आप को सभी प्रकार की भौतिक संगति से विलग कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया, और यही मुक्ति का मार्ग है।
समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है आगे और कोई पाप न करना। श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अर्थ है समस्त पूर्व पापों के प्रभावों से मुक्त होना। भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि मनुष्यों से जाने या अनजाने पाप हो जाता है, और इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है स्वयं महाराज परीक्षित, जो माने हुए एक निष्पाप पवित्र राजा थे, किंतु वे कोई त्रुटि करना न चाहते हुए भी अपराध के शिकार हो गए। उन्हें शाप भी दिया गया, किंतु चूंकि वे श्री भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अतएव जीवन की ऐसी प्रतिकूलताएं भी अनुकूल हो गई। सिद्धांत यह है कि मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए और अविचल भाव से श्री भगवान के चरण कमलों को स्मरण रखना चाहिए। ऐसी ही दशाओं में भक्त को मुक्ति मार्ग में नियमित प्रगति करने में श्री भगवान सहायक होंगे, और इस प्रकार भक्त को श्री भगवान के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगे। यदि भक्त से कोई आकस्मिक पाप हो भी जाता है तो श्री भगवान इस शरणागत को सभी पापों से बचा लेते हैं, जिसकी पुष्टि सभी शास्त्रों में हुई है। स्वपादमूलं भजता प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरि परेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। श्रीमद्भागवतम 11वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 42। यहाँ पर एक कोटेशन दिया है श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य के अंदर, तो हम अनुवाद से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है इस अध्याय की, उसको हम समझ लेते हैं कि क्या है। अध्याय का नाम है श्रील शुकदेव गोस्वामी का प्राकट्य। तो शुकदेव गोस्वामी का प्राकट्य कहाँ हुआ? जहाँ पर जो शुकताल है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर शुकदेव गोस्वामी प्रकट हुए। तो यहाँ पर प्राकट्य वर्ड आया है, चलकर नहीं आया, ऐसा नहीं लिखा कि चलकर आए हैं। और भागवतम में और भी जहाँ पर श्रील शुकदेव गोस्वामी आकर बैठेंगे, तब वहाँ पर आया है कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानोल अपेक्षा। मुझे श्लोक एक्चुअली इस समय पूरा याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर कह रहे हैं तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, मतलब वहाँ पर प्रकट हुए हैं कौन? भगवान व्यास पुत्रो। भगवान वर्ड इट रियली मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। मतलब वहां पर कोई साधारण संत नहीं आए हैं, कोई साधारण महात्मा नहीं आए, साक्षात भगवान आए हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं जब परीक्षित जी महाराज अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे, गर्भस्थ शिशु के रूप में, तब वहां पर एक ब्राह्मण ने वाक बाण छोड़ा था, नहीं सॉरी ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, राइट? ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने वहां पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, एक अस्त्र छोड़ा था। तब वहां पर भगवान स्वयं गर्भ के अंदर जाकर के सहोदर बन गए परीक्षित जी महाराज के, यानी कि उनके भाई बन गए। ओके, किसी एक पुराण में इस बात पे स्ट्रेस दिया गया, जोर दिया गया कि भगवान परीक्षित जी महाराज के भाई बन गए, छोटे भाई, क्योंकि सहोदर हो गए ना एक ही गर्भ में आने से। तो वहां जाकर के सोचिए, गर्भ, शास्त्रों में वर्णन है गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास के जैसा दुख न कभी हुआ है न कभी होगा। मतलब माता के जहां पे मलमूत्र का जो स्थान होता है वहां पर वो पलता है। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा दुखद परिस्थिति है, उसमें उस बच्चे को रहना पड़ता है 9 महीने के लिए, और उस जगह पर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान चले गए। मतलब कितने ज्यादा भक्त वत्सल हैं भगवान। एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब इतना कष्ट जिस जगह में है वहां पर भगवान पहुंच गए। तो जो बहुत महान भक्त होते हैं, एक बहुत बड़े आलवार थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इस वक्त, तो वो बद्रिकाश्रम में बैठकर के तपस्या कर रहे थे। तो उनको आभास हुआ कि भगवान उनको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। तो भगवान आ गए और भगवान को देखकर बोले, भगवान आप क्यों आ गए? बोले मैं तुमको दर्शन अरे भगवान आप जाइए यहाँ से,
ये भौतिक जगत बहुत दुखालय है, आप मत आइए इस कष्ट भरे जगत में, आप सुखी रहिए, आप प्रसन्न रहिए अपने धाम में। मैं अपने प्योरिफिकेशन के लिए, आपसे मेरा प्रेम बढ़े इसीलिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। आप मुझे दर्शन देने आने के लिए कष्ट मत उठाइए। लेकिन आजकल के लोग, मुझे तो भगवान ने आज तक दर्शन नहीं दिए तो मैंने तो भगवान की भक्ति छोड़ दी, इस तरीके के लोग अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, भक्ति छोड़ने का बहाना देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो शुद्ध भक्त होता है वो किसी भी परिस्थिति में भगवान को कष्ट नहीं देना चाहेगा। हम लोग तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों में भगवान को बोलते हैं, भगवान मुझे ये चाहिए, ये प्रॉब्लम आ गई, इसको सॉल्व कर दो, ऐसा वैसा, सब चीज़ों में भगवान को हम परेशान करते रहते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान को मतलब आने भी नहीं देना चाहते कि आप मत आओ इस भौतिक जगत में, बहुत गंदगी है। तो ऐसे तो देखिए, भगवान की मतलब करुणा की जो लिमिट है उसका कुछ हम पार नहीं पा सकते। गर्भ जैसी जगह में पहुंच गए अपने भक्तों की रक्षा के लिए, और जाकर के परीक्षित जी महाराज की रक्षा की है। तो ये थी पहली कंडीशन, पहली सिचुएशन जहां पर एक ब्राह्मण ने अस्त्र छोड़ा था। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि एक पुनः फिर से एक ब्राह्मण ने वाक अस्त्र छोड़ा है, वाणी का अस्त्र छोड़ा है, कि 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी। तो अब फिर भगवान ने सोचा अब फिर मुझे ही जाना है, और कौन आएगा, क्योंकि मेरे भक्तों का तो मेरे अलावा और कोई आश्रय नहीं। भगवान इस बात के लिए श्योर हैं और भक्त भी इसके लिए श्योर होता है। तो ऐसे भक्त और भगवान के बीच में रेसिप्रोकेशन बहुत आसानी से होता है। ठीक है, जो भक्त इस बात के लिए श्योर रहता है कि मेरा एकमात्र आश्रय वो है, और जब भगवान भी श्योर हो जाते हैं कि नहीं इसका तो मेरे अलावा कोई है नहीं ना, जैसे गजेंद्र कितनी 32 श्लोकों में स्तुति, 31 श्लोकों की स्तुति हुई, जब 32 श्लोक में जाकर के क्या कह रहे हैं कि सोंत सरस रुबलेन ग्रहीतार तो दृष्टवा गरुत्मति खौपात चक्रम उत्क्षिप्य साम्बुज करम गिरिमाह कृष्णान नारायणाखिल गुरो भगवान नमस्ते। 32वें श्लोक में जाकर के क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की तब देखा गजेंद्र नारायण बैठ कर के गरुड़ पर, गरुड़ ध्वज भगवान का एक नाम है, गरुड़ ध्वज, गरुड़ के ऊपर जो विराजमान होते हैं ऐसे सुंदर नील कमल के समान चमकते हुए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारी भगवान चले आ रहे हैं। तब तुरंत गजेंद्र ने अपनी सूंड से एक कमल को उठाया है और भगवान को ऑफर किया है, वहां पर निवेदित किया है। तो जो कहने का जो तात्पर्य है वो ये है, भगवान ने वहां पर क्या सोचा। इससे पहले का जो श्लोक है, आई थिंक 30वां श्लोक है, एवं गजेंद्र मुपोपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमान नैत्यदोपसृपुर निखिलात्मकत्वा तत्राखिला मर्मयो हरिरा विरासित। उस श्लोक में क्या कह रहे हैं, सारे जो देवी देवता है ना वो भ्रमित हो रहे हैं, ब्रह्मा शिव सारे स्वर्ग की देवी देवता सब भ्रमित हो रहे हैं कि कौन जाएगा, किसी का नाम तो ये ले नहीं रहा है, मैं जाऊं लेकिन मेरा तो अभी तक नाम नहीं आया। शिव जी सोच रहे हैं इसने तो बोला नहीं कि डमरू वाले बाबा आ जाएं, तो मैं कैसे जाऊं बचाने। माता काली बोल रही है इसने तो मेरा नाम नहीं लिया ना कि शेरों वाली माता आ जाए, तो मैं तो जा नहीं सकती, जब तक मेरा नाम नहीं उच्चारण होगा मैं जाऊंगी नहीं। लेकिन वहां पर भगवान क्या सोच रहे हैं कि जो किसी का नाम नहीं वो भी मेरा ही तो है, वो नाम भी तो मेरा ही है, सब कुछ तो मुझसे आया है। तो वहां पर भगवान नारायण सोच रहे हैं कि अगर मैं नहीं गया ना तो इसको कोई नहीं बचाने वाला, इसका एकमात्र आश्रय मैं हूं इस वक्त। भगवान वहां पे इस बात के लिए श्योर हो गए कि गजेंद्र का इस वक्त मेरे अलावा और कोई नहीं है। उसी प्रकार से भक्त को भी ये गारंटी रहती है, ये श्योरिटी रहती है अपने अंदर कि मेरे पास भगवान के अलावा और कोई शेल्टर नहीं है, कोई और आश्रय मेरा नहीं है। तो ऐसे भक्त और भगवान का जो रिश्ता होता है वो सबसे सर्वोच्च रिश्ता है। तो वही स्थिति यहाँ पर परीक्षित जी महाराज की है। परीक्षित जी महाराज श्योर हैं कि मुझे एक बार बचाने आए थे, इस बार भी बचाने आएंगे, उनको कोई डाउट नहीं। इसीलिए तो बड़ी मतलब निश्चिंत होकर के वो निकल गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, तृणवत मतलब मलवत त्याग दिया। मल क्या करते हैं हम लोग, सुबह स्टूल पास करके हम लोग देखते हैं क्या उसको? नहीं,
हम लोग जस्ट उसको त्याग देते हैं। ओके, तो उसी प्रकार से परीक्षित जी महाराज ने, चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, मलवत त्याग करके निकल गए, एक कोपिन धारण करके, बस, और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है मुझे जिसका आश्रय है, मेरे पास जिसका शेल्टर है, वो होते हुए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, राजपाट कौन देखेगा, पृथ्वी का साम्राज्य कौन संभालेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चिंता मुझे करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही मतलब ऐसा आश्रय है जिसके आश्रय तले मुझे किसी और चिंता की जरूरत ही नहीं, कोई चिंता करने की मुझे जरूरत नहीं। तो वहां पर परीक्षित जी महाराज श्योर हैं, भगवान की कृपा के प्रति श्योर हैं कि मुझे कृपा मिलेगी, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार से वहां पर भगवान क्या सोच रहे हैं कि देखो अब फिर इस पे संकट आया है, अब मुझे ही जाना पड़ेगा, और कौन जाएगा। तो वहां पर इसीलिए कह रहे हैं कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो, सॉरी आई एम नॉट गेटिंग इट नाउ। तो इस प्रकार से वहां पर सुखदेव जी आए हैं, भगवान सुखदेव आए हैं, भगवान व्यासपुत्रो, इसलिए भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए हैं। अध्याय का नाम ही इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य, प्राकट्य तो भगवान का ही होता है, किसी साधारण संत महात्मा का तो नहीं हो सकता। हम बोलेंगे अभी जो कोई भी एक संत है जो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, हम उनको यहाँ पर आह्वान करेंगे तो वो यहाँ पर प्रकट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि उतनी पावर नहीं है। लेकिन भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी अप्रकट हो सकते हैं। तो इसीलिए हम समझ गए इस अध्याय का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि भक्त और भगवान के बीच जो विश्वास का जो संबंध है वो है ना, दोनों के एक दूसरे पर विश्वास है। भगवान जानते हैं इसको मेरे अलावा और कहीं नहीं जाना है, भक्त भी जानता है कि मुझे और किसी का आश्रय नहीं है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है इस अध्याय का नाम, और पृष्ठभूमि ये है कि महाराज परीक्षित सब कुछ मलवत त्याग कर निकल चुके हैं, अपने साम्राज्य को पीछे छोड़कर, बिना किसी रिग्रेट के। रिग्रेट नहीं उनके अंदर, ओफो अब कैसे चलेगा, मेरी पत्नी है, 4 बेटे हैं, पूरी पृथ्वी का साम्राज्य कौन देखेगा, कोई चिंता नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, निकल पड़े हैं और एकदम शांत भाव से, एकदम रिलैक्स है, निकल पड़े हैं। और आकर के गंगा के तट पर, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जो है वहां पर शुकताल है, जिसको आजकल के लोगों ने शुक्रताल बना दिया है, क्योंकि हर चीज का नाम बिगाड़ने की आदत हो गई है। तो शुक्रताल जो है वहां पर आकर के परीक्षित जी महाराज ने देखा कि बड़ा संतों का जमावड़ा लगा हुआ है, बहुत हुजूम है बिल्कुल संतों का, बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा संत वहां विराजमान हैं। ऐसी जगह पर आकर के परीक्षित जी महाराज ने सोचा कि शायद मेरी जो शंका है, जो मेरे प्रश्न है, उनका समाधान मुझे यहाँ मिल सकता है। तो आकर के परीक्षित जी महाराज वहां पर विराजमान हुए हैं। तो अनुवाद में कह रहे हैं कि इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने हेतु वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए। कह रहे हैं कि पांडवों की सुयोग्य संतान, ये बहुत सुंदर वर्ड यूज किया है यहाँ पर परीक्षित जी महाराज के लिए, सुयोग्य संतान। क्यों सुयोग्य संतान? जैसा जैसा उनके पूर्वजों ने आचरण किया वैसा ही परीक्षित जी महाराज ने किया, और जैसी शिक्षाएं युधिष्ठिर जी महाराज देकर गए थे उनका सविधि पालन किया है, अपनी कुल परंपरा को निभाया है। और सुयोग्य संतान इसलिए क्योंकि कृष्ण भक्त हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, सिर्फ अच्छे राजा हैं इसीलिए सुयोग्य संतान नहीं। एक सुयोग्य संतान वही हो सकती है जो कृष्ण भक्त हो या राम भक्त हो। तुलसीदास जी का एक दोहा है, सोई जननी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है,
रघुपति भगत जासु सुत होय, ऐसा कुछ है, वो पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय। तो तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि वही जननी जननी है जिसका पुत्र या पुत्री या संतान भगवत भक्त है, वही जननी जननी कहलाने के लायक है, अथवा तो उसने अपना जीवन व्यर्थ कर लिया। कोई मतलब नहीं, उसने जैसे कुत्ते बिल्ली जिस प्रकार से जन्म देते हैं अपनी संतानों को, उसी प्रकार से उसने भी जन्म दे दिया, और क्या, कुछ विशेष नहीं किया। लेकिन असली जननी वही है जो रघुपति भगत या तो भगवत भक्त या कृष्ण भक्त को जन्म दे, वो जननी जननी है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर पांडवों की सुयोग्य संतान, क्योंकि श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त हैं परीक्षित जी महाराज। अरे नवदा भक्ति के प्रथम आचार्य हैं। हाँ, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। सबसे फर्स्ट में जो आती है श्रवणम, उसके आचार्य परीक्षित जी महाराज। हाँ, तो ऐसे श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने हेतु वो गंगा नदी के तट पर बैठ गए। यहाँ पर कह रहे हैं कि आमरण उपवास, क्यों आमरण उपवास लिया परीक्षित जी महाराज ने? एक्चुअली उनको इस बात का ही दुख था कि क्योंकि जल की ही मुझे इच्छा थी, जल पिपासा थी मेरे अंदर, इसीलिए मेरे से वहां पर एक संत का अपराध हुआ, तो अब इस जल अन्न को ही मैं त्याग दूंगा। इस 7 दिन मुझे इनका मुख नहीं देखना जल अन्न का। इसीलिए चौथे दिन जब कृष्ण प्राकट्य की कथा पर सुखदेव जी महाराज स्टार्ट करने जाते हैं, उससे पहले बोलते हैं उनसे कि राजन आप जाइए, आप 4 दिन से लगातार कथा सुन रहे एक आसन से बैठकर, और वहां ऐसे थोड़ी 1-2 घंटे कथा होती थी, वहां तो 24/7 कथा चलती थी। सुखदेव जी महाराज लगातार बोल रहे हैं, क्योंकि वहां तो सब बड़े बड़े संत बैठे हुए ना, जिनकी उम्र लाखों वर्ष है। वशिष्ठ ऋषि बैठे हुए हैं, सतयुग से जो हैं, तो लाखों वर्ष की उम्र नहीं होगी क्या उनकी? सतयुग में भी थे, त्रेता, पूरा त्रेता युग देखा, द्वापर में अभी भी हैं, मतलब जब कथा चल रही है सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। कलयुग लग चुका है इनफैक्ट वहां तो, क्योंकि कृष्ण के जाने के बाद ही कलयुग स्टार्ट हो गया था ना। तो जब परीक्षित जी महाराज कथा सुन रहे हैं सुखदेव जी से, तब तो कलयुग आ चुका है, मतलब सतयुग से लेकर कलयुग तक जो है लाखों वर्ष की आयु है। ऐसे वशिष्ठ मुनि वहां बैठे हुए हैं, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति वहां बैठे हुए हैं, शक्ति के पुत्र पाराशर वहां पराशर ऋषि बैठे हुए हैं, और पराशर के पुत्र पाराशर अर्थात वेद व्यास वहां बैठे हुए हैं। वेद व्यास के पुत्र बैठ करके कथा सुना रहे। देखिए, सबसे न्यू जनरेशन कथा सुना रही है और उतनी पुरानी पीढ़ियां बैठ करके सुन रही हैं। ये है गुरु परंपरा का मतलब क्या कहना चाहिए, एक सुंदर, हाँ, ये वैचित्र है, ये है हमारी सुंदर गुरु परंपरा। इतना मतलब ज्ञान है सुखदेव जी महाराज के पास, सुखदेव गोस्वामी के पास, कि उनके इतने पुराने वंशज पूर्वज वो सब सुन रहे हैं वहां पर बैठकर, और बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं। सब बैठे हुए वहां पर। तो ऐसे आमरण उपवास किया है, धारण किया है, दृढ़ संकल्प लिया है परीक्षित जी महाराज ने, तथा भगवान के श्री चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने हेतु गंगा नदी के तट पर बैठ गए। हम चर्चा कर ही चुके हैं कि गंगा नदी के तट पर आकर के अपने आप को समर्पित कर दिया परीक्षित जी महाराज ने। तो देखिए, समर्पित करने का फल क्या हुआ? तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो। भगवान के चरणों में समर्पित किया ना, तो वहां पर भगवान को आना पड़ेगा। भगवान ने सोचा कि इसने मुझे अपने आप को समर्पित कर दिया, तो अब मेरी ड्यूटी है कि मुझे खुद वहां जाना चाहिए, इसलिए भगवान खुद आए हैं वहां पर। इसका टेम्परेचर थोड़ा कम करना है, बहुत ठंडा हो रहा है। तो आगे कह रहे हैं, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं। देखिए, यहां पर स्पष्ट कर दिया कि एकमात्र श्री कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ हैं, फिर भी लोग देवी देवताओं की पूजा करते नहीं थकते। कल एक माता जी बोकारो से हैं, वो हमसे हमेशा से कनेक्टेड है, मतलब डिवोटी है, मतलब अभी शुरुआत है उनकी।
तो वो कल एक बात मेरे को पूछ रहे थे कि माता जी एक व्यक्ति से मेरा थोड़ा सा तर्क वितर्क हुआ। मैंने कहा किस विषय में? माता जी वो बोल रहे थे कि ये जो आप चैतन्य महाप्रभु को भगवान माने बैठे हैं वो तो भक्त हैं, और ये जो मंत्र है ये तो पूरा उन्होंने गड़बड़ कर दिया। हाँ, क्या बोलते हैं, हरे राम से स्टार्ट होता था, लेकिन ये तो हरे कृष्ण कर दिया, ये तो बहुत गड़बड़ कर दिया उन लोगों ने। तो माता जी मुझसे बोल रहे थे कि मैं तो जवाब ठीक से दे नहीं पाई क्योंकि मैं उतना कुछ जानती नहीं इस विषय में। मैंने कहा माता जी मैं आपको ज़रूर किसी सीनियर डिवोटी का रेफरेंस वहाँ पर दे करके आपको मैं इस विषय में कुछ बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी सुनना पड़ेगा। तो कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि वो माता जी मेरे को बोल रहे थे कि जिनसे उनका तर्क वितर्क हुआ वो शिव जी के भक्त हैं। ओके, तो और आजकल वही माता जी जो बोकारो से हैं वो एक बता रहे थे कि एक गुरुदेव वहाँ पर एक है कोई, वो मतलब अपने हिसाब से लोगों को नहीं चलाता, लोगों के हिसाब से चलता है। अच्छा, आप मांस मदिरा खाने में इंटरेस्टेड हैं तो ठीक है, आप शिव जी का मंत्र ले लीजिए। अच्छा, आप ये करने में आपको नशा भी करना चाहिए तो आप ये मंत्र ले लीजिए। अच्छा, आप लहसुन प्याज नहीं खाना चाहते तब आप विष्णु मंत्र ले लीजिए या कृष्ण मंत्र ले लीजिए। मतलब ये क्या धंधेबाजी चल रही है क्या मंत्र की? इस प्रकार से चल रहा है मार्केट में। तो ये बहुत विचित्र स्थिति होती जा रही है, और ऐसे ये गुरु नहीं होते हैं, ये बहुत ही फालतू लोग होते हैं जो जस्ट कुछ पैसों के लिए शिष्य के अनुरूप चलते हैं कि आपको ऐसे चलना है तो ठीक है, आप ऐसे चल लो, मुझे कोई प्रॉब्लम, मुझे आप थोड़ा पैसा दे दो, आप अपने हिसाब से चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मांस खाना है खाओ। तो इसीलिए फिर लोग इस्कॉन को वहाँ पर कुछ बोलते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इस्कॉन की फिलॉसफी स्टार्ट कहाँ से हो रही है कि पहले आपको ये चीज़ें छोड़नी है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आप कर सकते हो तो आओ, वरना जय राम जी की जाओ बाहर, है कि नहीं? मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम कि आपको ये खाना है तो आप ठीक है आ जाओ, हमको थोड़ा पैसे दे दो और खाते भी रहो साइड में, नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज़। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है, अर्थात सबको केवल श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। ये बात सिद्ध हो गई है, कोई देवी देवता आपको मुक्ति नहीं दिला सकते क्योंकि वो खुद फंसे हुए हैं। ओके, ब्रह्मा भी एक पोस्ट है, हम सभी जानते हैं, ब्रह्मा भी एक पोस्ट है। तो कुर्सी तो सबकी जाती है, 5 साल का टाइम होता है किसी का 500 साल का टाइम होता है। ब्रह्मा जी का 100 वर्ष का टाइम है, हो सकता है उनका 100 वर्ष बहुत बड़ा हो, ये हो सकता है, लेकिन कुर्सी जाती है, कुर्सी कभी बनी नहीं रहती किसी की भी, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संग तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। तो परीक्षित जी महाराज ने अपने आप को सारे अटैचमेंट से डिटैच कर लिया, पत्नी, बच्चे, घर परिवार, साम्राज्य, सब कुछ से एक क्षण में, क्योंकि जिस समय उनके कानों में ये शब्द गया कि आपकी मृत्यु 7वें दिन होने वाली है, उसी समय परीक्षित जी महाराज ने मन ही मन सब कुछ त्याग दिया था, है ना। तो यही इंपॉर्टेंट है हमको। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है, 8th चैप्टर में या 9th चैप्टर में, मैं थोड़ा याद नहीं कर पा रही हूँ, उदासीनवत आसीन, वहाँ पर कह रहे हैं कि उदासीनवत आसीन, मतलब हमको उदासीन हो जाना है। कैसे? हमको ऐसा नहीं कि उदासीन होकर के हमको हिमालय की कंदराओं में जाकर बैठ जाना है, नहीं, हमको यहाँ रहते हुए ही उदासीन हो जाना है, हमको अंदर ही अंदर डिटैच हो जाना है, हमारी सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो कुछ भी है उन सब से। और वही परीक्षित जी महाराज की स्थिति है, वो है जरूर, वो क्या कहते हैं, जल में कमल के समान है परीक्षित जी महाराज, वो संसार रूपी जल में है जरूर, लेकिन वो कमल के समान है, उनको पत्नी, बच्चे, परिवार, साम्राज्य का कोई मोह नहीं है, इसीलिए तो इतनी आसानी से छोड़कर निकल पड़े, कोई उनको दिक्कत नहीं हुई। तो तात्पर्य में गंगा का जल देवों सहित तीनों लोगों को पवित्र करता है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के, श्री विष्णु के चरण कमलों से निकलता है।
अब यहाँ पर गंगा मैया की थोड़ी महिमा है, और लकीली हम लोग भी गंगा मैया का जो है आश्रय यहाँ प्राप्त कर पाते हैं श्री मायापुर धाम में। श्रीमन महाप्रभु की कृपा है कि यहाँ पर भी गंगा मैया के दर्शन हमको होते हैं, उनके आचमन, उनमें स्नान करने का हम लाभ उठा पाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में एक श्लोक है कि गंगे गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। कि गंगा 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 ऐसा 3 बार, गंगे गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि, 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर की दूरी से भी अगर कोई गंगा 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 ऐसे पुकारता है, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और वो विष्णु लोक को गमन करता है। ये है गंगा मैया की महिमा। तो ऐसी पतित पावनी पापनाशिनी तरण तारिणी गंगा मैया, जिनको विष्णुपदी भी कहा जाता है, क्योंकि वो भगवान विष्णु के जो चरण कमल है उन्हीं से प्राकट्य हुआ है गंगा देवी का। तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु तत्व के स्रोत हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु तत्व के स्रोत हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण से विष्णु आ रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु का अवतार है, बहुत से लोग बोलते हैं ऐसा, ठीक है, हम नहीं बोलते, इस्कॉन डिवोटीज नहीं बोलते। 99% ऐसे बिल्कुल, हाँ, लोगों को यही मानना है कि विष्णु से कृष्ण अवतार हो रहा है। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, विष्णु भी उनसे आ रहे हैं। हाँ, अरे ब्रह्म संहिता में सब कुछ ब्रह्मा जी ने जब उस चीज पे वो क्या बोलते हैं कॉन्फर्मेशन दे दिया कि ईश्वरा परमः कृष्ण, वहां पे विष्णु तो नहीं कह रहे ब्रह्मा जी, जबकि ब्रह्मा जी खुद विष्णु से आ रहे हैं, तो उनको तो ये कहना चाहिए मेरे पिताजी बड़े हैं। वो बोल सकते थे वहां पर कि मेरे पिताजी यानी कि विष्णु बड़े हैं, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी का रेकमेंड नहीं किया वहां पर नाम। वो कह रहे हैं ईश्वरः परमः कृष्णः, जो तत्व है, जो सही बात है, जो सच्चाई है, उसको ब्रह्मा जी ने वहां कहा। ठीक है, वहां पे चापलूसी नहीं की गई है कि मेरे पिताजी विष्णु बड़े हैं। ब्रह्मा जी समझ गए हैं उस तत्व को कि कृष्ण से ही विष्णु तत्व भी आ रहा है, और उसी बात को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप में लिख दिए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही विष्णु तत्व के स्रोत हैं। अतएव उनके चरण कमलों की शरण मनुष्य को ब्राह्मण के प्रति राजा द्वारा किए गए अपराध सहित समस्त पापों से उबार सकती है। कहना चाह रहे हैं कि जो अपराध हुआ है परीक्षित जी महाराज से, तो कृष्ण के चरणों की शरण लेने से परीक्षित जी महाराज को उस पाप से भी मुक्ति मिल सकती है। ब्राह्मण के प्रति अपराध हुआ ना, हाँ, तो परीक्षित जी महाराज इसीलिए श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लिए हैं। आगे कह रहे, अतएव महाराज परीक्षित ने मुकुंद अथवा मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने का निश्चय किया। भगवान का एक नाम है मुकुंद, मुक्तिम ददाति इति मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करे वो मुकुंद है। तो ऐसे परीक्षित जी महाराज ने मुकुंद का चरण का आश्रय लिया, उनके चरण कमलों का ध्यान करने का निश्चय किया। गंगा या यमुना नदी के तट मनुष्यों को श्री भगवान का निरंतर स्मरण करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ पे मुझे एक बहुत सुंदर दृष्टांत, एक बहुत अच्छा याद आ रहा है। श्रीमन महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में विराजमान थे अपनी अंत्य लीला में, जब संन्यास ले चुके थे श्रीमन महाप्रभु, तो श्रीमन महाप्रभु को क्योंकि उनकी माता शची ने आदेश दिया था कि तुम जगन्नाथपुरी में रहना, क्योंकि वृंदावन बहुत दूर हो जाएगा, जगन्नाथपुरी तो फिर भी पास में, हम लोग थोड़ा मतलब पत्र व्यवहार कर लेंगे या तो हम एक दूसरे को अपना संदेश किसी के माध्यम से पहुंचा सकेंगे, लेकिन वृंदावन बहुत दूर हो जाएगा। तो इसीलिए, और यहाँ पर एक और जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, वो ये है, क्यों महाप्रभु वृंदावन जाकर नहीं रहे और जगन्नाथपुरी रहे?
विरह भाव कैसे आएगा? अगर वृंदावन में ही जाकर बस जाएंगे तो विरह भाव नहीं आएगा ना, क्योंकि दूरी में ही तो, वियोग में ही तो हम उसका अनुभव कर सकते हैं ना। कृष्ण जब तक वहां थे गोपियां बड़े आनंद में रहती थी, लेकिन जब वियोग हुआ तब उनकी भक्ति की जो पराकाष्ठा है वो हम सब देख रहे हैं आज। गोपियां भगवान की सर्वोच्च भक्त हैं, है ना। कैसे उनका जो प्रेम है वो इतना निखर के आया वियोग की वजह से। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में रहना स्वीकार किया। जगन्नाथपुरी में जब भगवान श्रीमन महाप्रभु विराजमान थे तो जब समुद्र का दर्शन करते थे ना तो उनको एक्सटेसी, उन्माद आता था कि ये यमुना महारानी है, तो दौड़ पड़ते थे आलिंगन करने के लिए और बहुत दूर तक निकल जाते थे महाप्रभु। तो फिर उनको पकड़ के लाते थे उनके प्रिय जो पार्षद वहाँ पर उनके साथ में थे अंत्य लीला में, स्वरूप दामोदर गोस्वामी अथवा तो नित्यानंद प्रभु या जो भी थे, उनको पकड़ कर लाते थे। उनको एक्सटेसी होता था समुद्र को देख करके, वो महोदधि को देख करके उनको लगता था कि ये तो कालिंदी महारानी है, ये तो यमुना महारानी है। हाँ, और नीलाचल पर्वत को देख करके गिरिराज गोवर्धन का उनको भाव होता था, ये तो गिरिराज गोवर्धन है। और मतलब हर चीज में उनको ऐसा भाव उनके अंदर उत्पन्न होता था कि ये तो वृंदावन का दर्शन मुझे यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसा श्रीमन महाप्रभु का भाव था। तो विरह भाव, यही विप्रलंब भाव तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय की नींव है। इसी विप्रलंब भाव में तो हम लोग चल रहे हैं ना। यही विरह भाव। हम लोग क्या है? रूपानुग। हमारा जो संप्रदाय है वो है रूपानुग। रूप गोस्वामी जो है वो है उसी विरह भाव में, वो भी उसी भाव में रहते थे वहां पर। हमारे षड गोस्वामियों ने वही तो विरह भाव का ही तो अनुभव किया है वहां पर, और हम उन्हीं के अनुगत हैं। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित ने अपने आप को सभी प्रकार की भौतिक संगति से विलग कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान किया। यही मुक्ति का मार्ग है। तो देखिए, श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, आप किसी देवी देवता के आश्रय में जाओगे तो मुक्ति संभव नहीं है। समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है आगे कोई और पाप न करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आप भक्ति को पूरी तरह से, डिवोशनल प्रैक्टिस में पूरी तरह से आ नहीं जाते ना, तब तक हमसे बार बार गलतियां होती ही हैं। और हम लोग इस चीज के लिए, मतलब क्या कहना चाहिए, हम बद्ध जीव है ना, गलतियां होती ही हैं, है ना। हम लोगों से गलतियां होती ही हैं। तो हमको भक्ति में आने का कारण क्या है? यही तो है ना कि हम उन गलतियों से अपने आप को उबार करके भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को, मतलब हमारा जो केंद्र बिंदु है उसको बना सकें, भगवान की भक्ति को हम अपना केंद्र बिंदु बना सकें। अभी तो हम बस मतलब जो इस्कॉन से बाहर हैं या जो भी भक्ति में नहीं जुड़े हैं, जो अभक्त हैं, वो एक दिन गलती करते हैं, अगले दिन फिर वही गलती दोहराते हैं, रिपीट होता जाता है। तो वो पाप की जो लेयर है ना, वो इतनी मोटी हो जाती है कि उसको डिसॉल्व होते होते पता नहीं कितने जन्म लग जाते हैं। लेकिन ये कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है, हरिनाम जप का जो विधान है वो क्यों है? इसीलिए हमारे अंदर से वो जो पाप करने की भावना है ना, वो चली जाती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा करने से हमको कुछ दंड मिलेगा, है ना, इसके बुरे परिणाम होंगे। तो हम लोग क्यों ये डिवोशनल प्रैक्टिस में आए हैं? ताकि हम ये जो हरिनाम है इसको जप करके हमारी कॉन्शियसनेस को हम डाइवर्ट कर सके। हमारी कॉन्शियसनेस अभी, मतलब पहले पाप में लिप्त थी, उस पाप में लिप्त कॉन्शियसनेस को कृष्ण कॉन्शियसनेस बनाना है। ये हमारा एजेंडा है। तो श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अर्थ है समस्त पूर्व पापों के प्रभावों से मुक्त होना।
तो श्री भगवान के चरण कमल, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले गुरु को समर्पण करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो हम कृष्ण के पास पहुंच नहीं सकते, क्योंकि गुरु वाया होते हुए जाता है कृष्ण के पास जाने का रास्ता। जब तक गुरु के चरणों का आश्रय आपको नहीं मिलेगा, आप कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते, है ना। तो पहले चैतन्य चरितामृत में भी कहा है कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही समय गुरु ताके करे आत्मसम। दीक्षा के समय शिष्य जो है वो आत्मसमर्पण करता है गुरु के चरणों में। सही समय, उसी समय गुरु ताके करे आत्मसम, उस समय गुरु शिष्य को अपने समान बना देता है। सही समय गुरु ताके करे आत्मसम, गुरु उसको अपने समान बना देते हैं। सोचिए, सारे पाप हमारे ले लेते हैं। जैसे वैक्यूम क्लीनर नहीं होता, उसको जो कचरा होता है उसके ऊपर रखो तो वो सारा एक बार में खींच लेता है। उसी प्रकार से गुरुदेव एक दृष्टिपात करते हैं जस्ट, और हमारे सारे पापों को ले लेते हैं, है ना। तो ये जो प्रोसेस है, इसी से हम कृष्ण के पास जा सकते हैं, क्योंकि हम सारे पाप लेकर के तो कृष्ण के पास जा नहीं सकते ना, क्योंकि कृष्ण तो सच्चिदानंद है। तो गुरु पहले हमको, वो क्या कहते हैं, एक उदाहरण मैं यहाँ पर याद करूंगी कि एक बार एक बच्चा खेल रहा था, तो पिताजी ने सोचा कि चलो बच्चे को थोड़ा घर में लाऊं, उसके साथ खेलूंगा। बच्चा बाहर खेल रहा था, तब तक क्या होता है, बच्चा गिर गया कीचड़ में। तो बच्चे ने कहा अरे अरे अरे, अब कैसे इसको मैं खिलाऊं, मेरे तो वाइट कपड़े हैं, पूरा वाइट धोती कुर्ता है, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो माँ ने क्या किया, माँ गई, उसको उठाया, अपनी साड़ी की चिंता नहीं की, उसको उठाया है, उसको बहुत अच्छे से नहलाया धुलाया, उसको तैयार किया और फिर पिताजी की गोद में दिया। तो ये माँ कौन है, ये है गुरुदेव। कीचड़ से सने हुए अपने बच्चे को नहला करके पिताजी की गोद में दिया, अर्थात पाप से सने हुए जीव को पहले अपनी कृपा रूपी जल से गुरुदेव स्वच्छ करते हैं जीव को, और फिर स्वच्छ जीव को कृष्ण की गोद में बैठाते हैं। लो, अब तुम्हारा अधिकार है कृष्ण के पास जाने का। पहले तुम अधिकारी नहीं थे कृष्ण के पास जाने के, कृष्ण के पास जाने के अधिकारी तुम अब हुए हो, स्वच्छ हो गए ना, तुम क्लीन हो गए एकदम। तो पिताजी की गोद में बैठा दिया माँ ने, अब खेलो आराम से। तो हमको गुरुदेव कृष्ण के पास जाने के अधिकारी बनाते हैं, है ना। तो भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि मनुष्यों से जाने या अनजाने पाप हो जाता है, और इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है स्वयं महाराज परीक्षित, जो माने हुए एक निष्पाप पवित्र राजा थे। तो देखिए, परीक्षित जी महाराज ने, ये जो हम सबको लग सकता है कि परीक्षित जी महाराज से बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन वहां पर वो सब भगवान की लीला के अंतर्गत चल रहा है ना, लीला के अंतर्गत, क्योंकि भगवान परीक्षित जी महाराज के जरिए, उनके थ्रू जगत को ये बताना चाहते हैं कि मेरा भक्त अगर उससे भी अपराध होता है तो उसको ग्लानि होती है। वो शेर की तरह नहीं घूमता, ठीक है हुई होगी गलती, लेकिन संसार में लोग गलती करके भी छाती चौड़ी करके घूमते हैं, लेकिन परीक्षित जी महाराज को ग्लानि हुई है। जैसे ही उन्होंने घर आकर के महल में आकर के मुकुट उतारा है, उनको तुरंत इस बात का एहसास हुआ कि मेरे से अपराध हुआ, ग्लानि हुई, और वो सब कुछ छोड़कर चले गए। छोड़ने की क्या जरूरत थी, जाकर के माफी मांग लेते शमीक ऋषि से, नहीं, सब कुछ छोड़कर निकल गए। इससे साबित होता है कि उनको सच में बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। इतना बड़ा साम्राज्य, आज के समय में क्या किसी की एक मकान भी छोड़ने की हिम्मत है कि चलो ये मेरा मकान है, इसको छोड़कर मैं अब जा रहा हूं, मैं अब बस मैं भक्ति करूंगा नदी के किनारे बैठ करके? नहीं, अरे कोई छोटा सा 1 BHK का फ्लैट भी छोड़ने की हिम्मत नहीं है आज के समय में। चक्रवर्ती सम्राट, पूरी पृथ्वी के राजा, सारा साम्राज्य ऐसे ही छोड़ दिया, है कि नहीं। तो इससे पता चलता है कि उनको बहुत ग्लानि हुई थी। तो क्योंकि वे श्री भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, अतः जीवन की ऐसी प्रतिकूलताएं भी अनुकूल हो जाती। असल में ये जो भक्त है ना, भक्त के जीवन में प्रतिकूलता भी अनुकूलता है। क्यों?
संत तुकाराम हम सभी जानते हैं, महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए हैं। उनके बहुत सुंदर अभंग पद हैं लिखे हुए, जो आज भी जो पंढरपुर में की तरफ जो क्या बोलते हैं, वारी बोलते हैं ना उसको, वो जाती है जो सुबह सुबह जो जाते हैं लोग पंढरपुर की तरफ यात्रा करने जाते हैं, तो वो अभंग गाते हुए जाते हैं। तो तुकाराम जी की पत्नी जो है ना वो बहुत कर्कशा थी, उनकी भक्ति से बहुत परेशान थी, मतलब उनको बहुत भक्ति में विघ्न डालती थी कि क्या सब समय तू पांडुरंगा पांडुरंगा करते रहते हो, कुछ खाने पीने को घर में है नहीं, इस प्रकार से। तो वो बहुत प्रसन्न होते थे कि अच्छा है ये ऐसी है, ताकि इसमें मेरा मन नहीं उलझता, मैं पांडुरंगा में ही मेरा मन लगा रहता है। अगर ये थोड़ी भी प्रेमी होती तो मैं इसमें ही लगा रहता। तो कहने का मतलब ये है कि भक्त के जीवन में प्रतिकूलता भी अनुकूलता बन जाती है। यद्यपि देखा जाए भौतिक दृष्टिकोण से तो वहां पर देखो कैसी पत्नी है, पति को जरा रेस्पेक्ट नहीं करती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन वहां पर पति तो बहुत खुश है। स्पिरिचुअल अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तुकाराम बहुत मस्त है, वो उनको कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सुकून है उनके जीवन में। तू रहे अपनी झगड़े झंझट में, मैं तो मेरे पांडुरंग का ध्यान करूंगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से सिद्धांत यह है कि मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए और अविचल भाव से श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण रखना चाहिए। ऐसी ही दशाओं में भक्तों को मुक्ति मार्ग में नियमित प्रगति करने में श्री भगवान सहायक होंगे। तो हमको जानबूझ के गलती नहीं करनी चाहिए, कहने का जो तात्पर्य यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जो कहना चाह रहे हैं, अगर हो जाए तो उसके प्रति रिग्रेट होना चाहिए, ग्लानि होना चाहिए, जो श्री परीक्षित जी महाराज के चरित्र से हम सब समझ रहे हैं, है ना। यदि भक्त से कोई आकस्मिक पाप हो भी जाता है तो श्री भगवान इस शरणागत को सभी पापों से बचा लेते हैं, जिसकी पुष्टि सभी शास्त्रों में हुई है। तो भगवान अपने भक्त को बचाते हैं, इसका उदाहरण हम शुरुआत में ही समझ चुके हैं, कैसे भक्त को भगवान का ही आश्रय है और भगवान भी जानते हैं कि मेरे भक्तों को कोई और आश्रय नहीं है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 42वें श्लोक का रेफरेंस प्रभुपाद दे रहे हैं, कोटेशन, कि मुझे देखना पड़ेगा फोन में कि क्या कहना चाह रहे हैं श्रील प्रभुपाद उस श्लोक के माध्यम से। यहाँ पर जो कोटेशन श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं, रेफरेंस दिया है 11:5:42। तो कह रहे हैं कि one who has thus given up all other engagements and has taken full shelter of at the lotus feet of Hari, the Supreme Personality of God, is very dear to the Lord. तो कहना चाह रहे हैं कि जिसने पूर्ण आत्मसमर्पण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कर दिया है, उसको कोई भी जो भौतिक बंधन है वो जकड़ नहीं पाता। कैसे? परीक्षित जी महाराज का उदाहरण यहाँ पे हम अभी 1 घंटे के अंदर बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। भौतिक बंधन क्यों नहीं जकड़ पाया? बेड़ियां होती ना, भौतिक जंजाल होता है, लेकिन परीक्षित जी महाराज तो बड़ी आसानी से निकल गए। उनको क्यों निकल गए? क्योंकि पूर्ण शरणागत हैं, फुल्ली सरेंडर्ड हैं कृष्ण के प्रति, इसीलिए वो बहुत आसानी से निकल गए सब कुछ छोड़ करके। आगे कह रहे हैं, इंडीड इफ सच अ सरेंडर्ड सोल एक्सीडेंटली कमिट्स सम सिंफुल activity, the Supreme Personality of God, who is seated within everyone's heart, immediately takes away the reaction to such sin. ऐसे भक्तों से जो फुल्ली सरेंडर्ड है, पूर्ण रूपेण शरणागत हैं, ऐसे भक्तों से भी अगर जाने अनजाने कोई पाप हो जाता है, कह रहे हैं यहां पर कि ऐसे भक्तों से भी अगर कोई पाप हो जाता है तो भगवान क्या करते हैं? जो उनके अंदर में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, हु इज सिटेड विद इन एवरीवन्स हार्ट, जो सबके अंतर में परमात्मा रूप में विराजमान है, इमीडिएटली टेक्स अवे द रिएक्शन टू सच सिन।
वो ऐसे पाप के फलों से तुरंत मुक्त कर देते हैं अपने भक्त को। तो ऐसे भगवान के भक्त होते हैं जो पूर्ण शरणागत होते हैं, तो भगवान भी उनके प्रति अपनी करुणा दिखाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर भक्त और भगवान का जो रिश्ता है, यही हमारे कृष्ण भावनामृत का जो सुंदर अंग है, और इसी का पालन करते हुए हम श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्यों की शिक्षाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ आज के इस प्रसंग को हम यहीं विश्राम देंगे। आप उपस्थित वैष्णवों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। आई विल स्टॉप हियर। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है प्रभु जी? आपको कोई प्रश्न है प्रभु जी? तो कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं विश्राम देंगे। ओके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि।